हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आई होप पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। देयर आर 9 मेंबर्स A to I का मतलब है A B C। मैं पेन चेंज कर रही हूँ, ये कलर अच्छा नहीं है, थोड़ा डार्कर। A B C D E F G H I। 9 लोग हैं, ठीक है। A इज द मदर इन लॉ ऑफ E। एक्सक्यूज मी, ये क्या हो गया? A इज द मदर इन लॉ ऑफ E। E की सासू माँ है A। मदर इन लॉ कौन है? A है। A है मदर इन लॉ ऑफ E। E का जो भी स्पाउस होगा, स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ, उसकी मम्मी है A। ए इज मदर इन लॉ, मदर है मतलब कि फीमेल है। ए का पता है, ई का जेंडर अभी नहीं पता। एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ सी। कौन सिस्टर इन लॉ ऑफ सी है? एंड किसको बताता है? सब्जेक्ट को, ठीक है। हु रहता है तो ऑब्जेक्ट, एंड है सब्जेक्ट, यानी ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ सी। सी की सिस्टर नहीं है, सिस्टर इन लॉ है। कौन है? ए। यानी कि ए का जो हस्बैंड होगा उसकी बहन होगी कौन? सी। तभी ना सी की सिस्टर इन लॉ है होगी ए। ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये 2 जनरेशन हो गया। बी इज फादर ऑफ डी। डी के फादर कौन है? बी। बी फादर है डी का। एफ एंड डी आर सिस्टर इन लॉ ऑफ ईच अदर। ओहो, एफ और डी एक दूसरे की सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ एक दूसरे की है, मतलब डी का जिससे शादी हुआ है वो कोई भी है, उसका भाई होगा या फिर बहन होगा, उसका शादी हुआ होगा एफ से। तो एफ की सिस्टर इन लॉ होगी डी। डी की सिस्टर इन लॉ होगी एफ। यानी कि ये दोनों सिस्टर इन लॉ है, यानी फीमेल्स है, तो ये दोनों मेल होगा। इसका मतलब ये है कि डी का जो हस्बैंड है उसका भाई होगा, ठीक है, भाई होगा, उसकी वाइफ होगी एफ। ऐसा हो सकता है सिस्टर इन लॉ। और भी बहुत सारा तरह से सिस्टर इन लॉ होता है, देखते हैं यहाँ पर ये फिल होगा या फिर कुछ और। द पर्सन आई इज नीस ऑफ ई। ई का नीस है, ई की भतीजी है, यानी कि ई का कोई भाई है, ई का कोई भी भतीजी है, यानी कि ई का कोई भाई या फिर बहन होगा, उसकी वाइफ, उसकी बेटी कौन होगी? आई होगी। नीस है ना, आई लेडी है, लड़की है, नीस मतलब भतीजी। एंड सी इज द पेटर्नल आंट ऑफ डी। डी की पेटर्नल पापा के तरफ की आंट है सी। पापा के तरफ की आंट कौन है? पापा के तरफ की आंट है सी। पापा के तरफ की आंट है सी। ये आपको कुछ दिख रहा है यहाँ? ये चीज तो यहाँ पर फिल होने वाला है, देखिए ध्यान से। इतना हो गया। द रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड डी इज सेम एज दैट ऑफ एच एंड आई। ठीक है, एच, बी और डी के बीच में वही रिलेशन है जो कि एच और आई के बीच में है। तो बी और डी के बीच में कौन सा रिलेशन है? बी फादर है डी का, वैसे ही एच कौन हो जाएगा? फादर हो जाएगा आई का। आई का फादर कौन हो जाएगा? एच। ठीक है, यही ये बोलने का ये मतलब हुआ है। ये तो क्वेश्चन का ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूनिक लाइन दे दिया है और बहुत अच्छा भी है कि द रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में जो भी रिलेशन है वो रिलेशन होगा एच और आई के बीच में। पहला वाला जो रहेगा बी फादर हो जाएगा, दूसरा वाला डॉटर हो जाएगी, वैसे ही एच में फादर हो जाएगा एच, और आई उसकी डॉटर हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। नाउ यहाँ देखते हैं, जी इज मदर ऑफ एफ। एफ की मदर कौन है? एफ कहाँ है? एफ तो ये है एफ। एफ की मदर है जी। एफ की मदर है जी, इज द मदर ऑफ एफ। एंड शी हैज 1 डॉटर एंड 1 सन। अच्छा, इसकी एक डॉटर है जी की और एक सन भी है इसके साथ में। अच्छा,
देखते हैं इसको, यहाँ फिल करके देखते हैं तो क्या हो रहा है। ये देखिए सी फीमेल है, सी फीमेल यहाँ पता चल गया। इसकी बहन भाई है बी, बी यहाँ पर हो जाएगा। बी की बेटी है डी, तो बी की बेटी कौन है, डी, डी फीमेल है, हो गया। अब यहाँ पर था कि डी का जिससे शादी हुआ है वो मेल होगा, और यहाँ देखिए ये जिससे शादी हुआ है वो मेल है, और ये इसमें डॉटर इन लॉ करना था ना, तो इसका जिससे शादी हुआ है एच का एफ के साथ शादी हुआ है, और बोल दिया है कितना मेंबर हो गया पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर हो गया है, और एक मेंबर बचा हुआ है जो कि है जी। तो जी यहाँ पर एक मेंबर बचा हुआ है, तो जी का बोल रहा है कि एक डॉटर है और एक सन है, तो जी का तो यहाँ एक ही डॉटर हो रहा है, तो सन कैसे आएगा, सन कैसे आएगा, इन दोनों को सिस्टर इन लॉ बनाना था। एफ एंड डी आर सिस्टर इन लॉ ऑफ ईच अदर। यहाँ पर एफ और डी सिस्टर इन लॉ है क्या, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये इसके लिए ये भाभी है, इसके लिए ये भाभी है, हाँ सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर हैं जी, और जी इज द मदर ऑफ एफ एंड शी हैज 1 डॉटर एंड 1 सन। तो ये मान लेते हैं एफ को, हाँ इसको ऐसे कर सकते हैं ना, एफ को यहाँ लिख दो। अगर हम लोग एफ को यहाँ लिखते हैं, लेकिन अगर हम लोग एफ को यहाँ लिखते हैं तो ये सिस्टर इन लॉ, इसकी मम्मी होगी, और ये ई यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ कौन था, एच था, एच प्लस में। इस पोर्शन को इधर थोड़ा सा शिफ्ट कर दे रहे हैं, देख लीजिए यही वाला चीज को यहाँ पर लिख दे रहे हैं, बी प्लस में और ये सी माइनस, सेम चीज है ना। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा शिफ्ट करने से पता चल रहा है, ये देखिए ये दोनों भाई बहन है और जी उनकी माँ है। अब देखिए बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, एच हो गया यहाँ पर। कुछ गलत है क्या, ये दोनों सिस्टर इन लॉज है एक दूसरे की, ये ननद है ना, तो ये इसकी भाभी हुई सिस्टर इन लॉ, इसके लिए भी तो ये सिस्टर इन लॉ हुई, ननद हो गई, ये भाभी हो गई, है ना, तो ये लोग सिस्टर इन लॉज हुए। क्वेश्चन देखते हैं, हाउ एच रिलेटेड टू जी, एच कौन है जी का, एच कौन है जी का, एच जी का कौन है, एच कौन है जी का, जी का तो सन इन लॉ है, एच सन इन लॉ दामाद है। सी इज मैरिड टू जे, सी का शादी मान लीजिए जे से हो चुका है, तो ये प्लस होगा जे क्योंकि सी माइनस है। देन हाउ बी रिलेटेड टू जी, तो बी कौन है जे का, बी कौन है जे का, बी कौन लगेगी जे का बी लगेगा ब्रदर इन लॉ, क्योंकि उसकी बहन से उसका शादी हुआ है भाई, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। इफ एम इज सन ऑफ ई, ये तो मैंने माना था ना जे, इसको इरेज कर देते हैं। इफ एम इज सन ऑफ ई, एम जो है सन ऑफ ई, ई का बच्चा है एम, सन है बेटा है, तो हाउ जी रिलेटेड टू एम, जी कौन है एम का, जी कौन है एम का, जी दादी माँ हो गई ना, जी के पापा की मम्मी है तो जी दादी माँ है, जी ग्रैंड मदर हो गई एम का, डी, डी नहीं सी ग्रैंड मदर, ठीक है। आंसर देखते हैं सी डी ई, सी ई डी, सी ई डी, ठीक है। तो ये जो बन चुका है हमारा पूरा
ब्लड रिलेशन कैसा लगा, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग को दिमाग लगाना पड़ा इस पोर्शन में, ई और एफ को सिस्टर इन लॉ बनाने में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया हो, कहाँ पर नहीं समझ में आया बताइएगा, कमेंट करिएगा। और समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है हम लोग को, और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लाइक करने से। तो प्लीज गाइज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस बहुत सारे लाते लेते आऊं। नहीं तो फिर मोटिवेशन कम हो जाता है, तो फिर मन नहीं करता है बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।